बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टिकटॉक पर जब हम लाइव आते हैं तो हम अपनी एज वेरिफिकेशन करते हैं तो उस पर बाज़ औक़ात या प्रोसेसिंग आ जाता है, प्रोसेसिंग नहीं आता तो किसी पर कंफर्म लिखा हुआ होता है लेकिन होस्ट एंड गेस्ट वाला जो ऑप्शन है होता है वो अभी लॉक होता है। इसका क्या रीज़न होता है, इसको कैसे अनलॉक करना है, आज की इस वीडियो में मैं आप भाइयों को डिटेल के साथ बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को ज़्यादा सा स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आप भाइयों को अच्छे से समझ आ जाए कि आप भाई क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आप भाई अपनी एज वेरिफिकेशन कर तो देते हैं लेकिन वो पास नहीं होती, जिसकी वजह से टिकटॉक वाले आपको तो अकाउंट होता है उसकी जो लाइव होती है उसको बैन कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, आप क्या मिस्टेक करते हैं, चलिए मैं आप भाइयों को डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप भाइयों को एक अकाउंट चेक करवा देता हूं। मैं आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ मैंने अपना टिकटॉक ओपन किया, ये आप चेक कर सकते हैं। ये फ़हीम भाई हैं, ये उनका अकाउंट है। तो आप नीचे चेक कर सकते हैं होस्ट एंड गेस्ट वाला ऑप्शन अभी लॉक है। ये क्यों लॉक है, और नीचे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ होस्ट पर तो जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है टिकटॉक वालों की, जैसे कि आप नीचे चेक कर सकते हैं इस भाई को 120 मिनट लाइव आना था और 7 डेज़ के लिए, वो भी 7 डिफरेंट डेज़ के लिए लाइव आना था। ठीक है, तो उसके बाद पहला स्टेप ये है, आप जब ये कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप भाई एज वेरिफिकेशन करते हैं। जब हम इनका ये काम कंप्लीट कर लेंगे, आप चेक कर सकते हैं नीचे इसका टिक लगा हुआ है। तो जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे, जब आप अपनी ब्रॉड को एंड करते हैं तो जब आप एंड करेंगे तो आप अगले ऑप्शन पर चले जाएंगे, वहाँ पर होता है एज वेरिफिकेशन का ऑप्शन। ठीक है, जब आप वहाँ पर जाकर अपनी एज वेरिफिकेशन करते हैं वो कैसे करनी है, कुछ भाई गलत तरीके से कर देते हैं जिसकी वजह से टिकटॉक वालों ने सिर्फ 3 चांस दिए होते हैं। अगर आप 3 बार गलत कर देते हैं उसके बाद टिकटॉक वाले जो आपकी लाइव होती है उसको बैन कर देते हैं या कुछ अरसे के लिए या किसी के परमानेंट बैन कर देते हैं। अब हमने इनको अपील कैसे करनी है और एज वेरिफिकेशन कैसे करनी है, चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि अपील इसको कैसे करनी है। जिन भाइयों ने अपनी एज वेरिफिकेशन की हुई है, जिन वो अभी तक 6-7 दिन हो गए हैं वो प्रोसेसिंग में जा रही है या फिर कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है लेकिन होस्ट एंड गेस्ट वाला ऑप्शन अभी तक लॉक है, जो ये आपके पास कंफर्म वाला ऑप्शन आ रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब के चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं भाई यूँ बताता हूँ कि हमने एज वेरिफिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, मैं आ गया। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज वेरिफिकेशन तब कर सकते हैं जब मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके 1000 फॉलोअर होना लाजमी है, तब आप खुद लाइव आ सकते हैं। उसके बाद दूसरी इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है, इन्होंने आपको टाइम दिया होता है कि आपने 120 मिनट लाइव आना होता है। किसी को इन्होंने 7 डेज़ का कहा होता है कि 7 डेज़ लाइव आएँ और किसी को इन्होंने 3 डेज़ का कहा होता है। ठीक है, अब हमने करनी है एज वेरिफिकेशन, वो कैसे करनी है मैं आप भाइयों को बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप भाइयों ने करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ वो देनी है जो आपके आईडी कार्ड पर है। ठीक है, यहाँ पर आप भाइयों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करने के बाद स्टेप 2 पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप भाइयों ने क्या करना है, यहाँ पर आप भाइयों ने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर देनी है, वो भी बिल्कुल क्लियर जिस पर बिल्कुल साफ आए और ब्लर वगैरह आपकी पिक नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर फ्रंट और बैक आईडी कार्ड की पिक लेने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जब आप स्टेप 3 पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपसे ये कंट्री मांगेगा, तो यहाँ पर आप भाइयों ने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है पाकिस्तान। जैसे आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप स्टेप 3 पर चले जाएंगे। जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो यहाँ पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि ये आपको ये ऊपर लड़के का मोनो नज़र आ रहा है, उसके हाथ पर आपको 2 पेपर नज़र आ रहे हैं, एक उसके हाथ में आईडी कार्ड है और दूसरा उसके हाथ में एक वाइट पेपर है। ये तीसरी लाइन पर आप चेक करें, कोड के आगे कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है 6 हिस्सों का। जैसे ये कोड लिखा हुआ होगा आपके पास, आप भाइयों ने वो कोड लेना है और वो कोड लेने के बाद आप भाइयों ने वाइट पेपर पर लिख लेना है। ये वाइट पेपर हो गया। ठीक है, वो बड़ा कोड आप पेंसिल के साथ यहाँ पर जैसे इधर कोड लिखा हुआ है बड़े अल्फाजों में जैसे भी लिखा हुआ होगा आपके पास, आप भाइयों ने वो इधर नोट करना है। नोट करने के बाद ये आपका मिसाल के तौर पर हो गया आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड आपने अपना लेना है, ये आपके आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और ये आपका कोड, ये आप भाइयों ने ऐसे लेकर किसी को कहें कि वो आपकी पिक क्लिक करे, बीच में आपकी भी पिक आनी चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए। जैसे वो आपकी ऐसे करके आप ऐसे करके बैठेंगे तो वो आपकी पिक क्लिक करेगा, आपका बैकग्राउंड भी साफ हो, वो पिक आपकी इस तरह से क्लिक करे कि आपका आईडी कार्ड और साथ में जो आपने पेपर पकड़ा इस पर जो कोड है वो भी क्लियर आना चाहिए।
ब्लर नहीं आना चाहिए और आपका फेस भी बिल्कुल क्लियर आना चाहिए और बैकग्राउंड पीछे बिल्कुल साफ़ हो। ठीक है, जैसे आप ये करेंगे तो आप फिर यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भाई ऐसे करते हैं, वो यहाँ पे अपनी खुद की पिक अपलोड कर देते हैं, टिकटॉक वाले उनको ट्राई अगेन नहीं देते, उनकी लाइव को बैन कर देते हैं, या फिर वो प्रोसेसिंग में रहती है उनकी अपील, या फिर वो ऊपर लिखा होता है पास, लेकिन होस्ट एंड गेस्ट वाला ऑप्शन अभी लॉक नहीं हुआ होता। तो कुछ भाई ऐसे करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है, और कुछ लोगों को दिक्कत इसलिए भी आती है जिन्होंने बाहर से अकाउंट क्रिएट करवाए हुए हैं, बाहर की सिम डालकर, जिनको दिक्कत अब पेश आ रही है क्योंकि उन्होंने बाहर की कंट्री की सिम डालकर होस्ट एंड गेस्ट वाला ऑप्शन तो अनलॉक कर लिया था, लेकिन जब वो खुद लाइव आए हैं, बैठे हैं, तो उनको जो सेंडिंग हुई है, जब वो विड्रॉ करने लगे हैं तो उनके साथ क्या सीन हुआ जब उन्होंने अपनी एज वेरिफिकेशन की है। इसी तरह एक दोस्त है तो उन्होंने मुझसे बात शेयर की कि उन्होंने बाहर की सिम डालकर होस्ट एंड गेस्ट वाला ऑप्शन अनलॉक किया था, तो जब उन्होंने अर्निंग स्टार्ट की, तो जब उन्होंने विड्रॉ करनी थी पाकिस्तान में, अर्निंग जो उन्होंने अर्निंग की हुई थी उन्होंने जब उसको विड्रॉ करना था तो वो उन्होंने एज वेरिफिकेशन का प्रोसीजर मांगा। तो जब उन्होंने एज वेरिफिकेशन की तो उन्होंने गलत तरीके से कर दी। तो क्या किया कि उसका आईडी कार्ड नहीं था, तो उसने ये किया कि अपने बड़े भाई का आईडी कार्ड दे दिया, और साथ में जो कोड देना था, ये कोड जो तीसरी लाइन पर होता है, ये आप भाइयों ने लाजमी देना होता है। देखिए, अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो मिस्टेक होती है ना, तो ये जो कोड है, ये कोड आप भाइयों ने लाजमी देना होता है, जिसकी वजह से आपकी एज वेरिफिकेशन पास हो जाती है। और ये एज वेरिफिकेशन पास कितने दिनों में होती है? ये एज वेरिफिकेशन जो पास होती है ना, ये इनका सिस्टम होता है, वो चेक करता है, वो कंप्यूटर वाइज होता है, वही इनको पास करता है। ये 1 से 3 दिन लेते हैं पास करने के लिए। इन्होंने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपने एज वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो 1 से ये 3 दिन लेगा, आपकी एज वेरिफिकेशन पास हो जाएगी। तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट करते रहते हैं, यार हमारी जो एज वेरिफिकेशन है वो पास नहीं हो रही, वो प्रोसेसिंग में है, अब ऊपर कंफर्म लिखा हुआ आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, अब हम क्या करें। भाई मैंने इसलिए अब अगेन इस पर एक वीडियो बना दी है डिटेल के साथ। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर वॉच करेंगे तो स्किप नहीं करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि अगर आपने एज वेरिफिकेशन गलत भी कर दी है तो आप भाइयों ने अब क्या करना है, क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बनाकर अपलोड की है। वॉच करने के बाद उनको अपील करें। ठीक है, को मैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा भाई, माजरत, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा भाई ऐसे जो कि मुझे टेक्स्ट करते हैं, मैं बिज़ी होता हूँ, जब फ्री होता हूँ तो जिसका भी सबसे पहले ऊपर टेक्स्ट आया हुआ होता है तो मैं उस भाई का काम कर देता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।